बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब हैं उर्दू अदब के एक और बड़े शायर, बहुत बड़े शायर, उनका भी एक बहुत बड़ा नाम है, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब। मिर्ज़ा गालिब भी कहते हैं, मिर्ज़ा नौशा भी कहते हैं इनको। आगरा में पैदा हुए। मिर्ज़ा नौशिया उनकी कुनियत थी। गालिब से पहले उर्दू गज़ल पुराने ख़यालात और तसव्वुरात की हामिल थी, लेकिन आपने सारे मौज़ूआत यानी उर्दू गज़ल को एक नई शक्ल दे दी। उर्दू गज़ल का आप समझें कि इन्होंने चोला उतार के एक नया चोला पहना दिया उसको, और जिससे उर्दू ज़बान में गज़ल की तरक्की का आगाज़ हुआ। तो लोगों ने कहा कि इस तरह भी गज़ल कही जा सकती है, और वाकई इस तरह उन्होंने गज़ल कह कर दिखाई। दीवान गालिब, कुलियात गालिब, फ़ारसी भी बहुत मशहूर है इनका। और ये वो शायर हैं जिनको आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने अपना उस्ताद मुकर्रर किया था। आप इनका मर्तबा समझ सकते हैं कि उर्दू अदब में कितना बुलंद है। इसके अलावा भी बहुत सारी असनाफ़ हैं उर्दू अदब की जिसमें मिर्ज़ा गालिब ने तबाह आज़माई की है। हम उनकी गज़ल पढ़ते हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। वो कहते हैं कि तू क्या है, ये किस तरह का अंदाज़ गुफ्तगू है कि हर एक बात पे तुम कह रहे हो। चुपक रहा है बदन पर लहू से पैरहन, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। पैरहन कहते हैं लिबास को। मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब, गालिब इनका तखल्लुस भी था। पैरहन माने लिबास, यानी हमारे बदन पर लहू से, यानी बदन लहू लहू है और उससे हमारा लिबास हमारे बदन पर चिपक रहा है, और हमारी जेब को, यानी जेब की तो अब हाजत ही नहीं रही क्योंकि जिस्म से लिबास ही चिपक गया। तो अगर जेब फटी हुई भी हो तो हाजत रफ़ू क्या है? हाजत रफ़ू, रफ़ू कहते हैं सिलना, सिलाना, सिलाना उसे रफ़ू कहते हैं। पहले अगर जेब वगैरह कपड़े फट जाते थे तो लोग दर्जियों से उसको सिलवा लिया करते थे, रफ़ू करवा लिया करते थे, तो उस तरह वो उसका दाग जो है फटने का ख़त्म हो जाता था। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। जब जिस्म ही जल गया तो लाजमी है जिस्म के अंदर ही दिल मौजूद है, तो वो भी जल गया होगा, लेकिन अब उसको कुरेदने की क्या है, यानी अगर आप उसको कुरेदते हो तो आपकी जुस्तजू क्या है, आप क्या चाहते हैं। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। कमाल का शेर है ये कि अगर खून का काम है जिस्म में दौड़ते फिरना और जिस्म में यहाँ से वहाँ होना, लेकिन अगर वो आँख से ना टपके, कोई ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी सूरत हाल पेश ना आए कि वो आँख से टपके, आँख से टपकना चाहिए। जब गुस्से की कैफियत हो तो आँख से टपकना चाहिए, और आँख से अगर न टपके तो इसका मतलब है कि इंसान तो ठंडा है बिल्कुल, उसमें खून भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर लहू क्या है, लहू भी कोई नहीं। रही ना ताकत गुफ्तार अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरजू क्या है। रही ना ताकत गुफ्तार, ताकत गुफ्तार कहते हैं बोलने की ताकत। बोलने की ताकत को ताकत गुफ्तार कहते हैं। कि अगर बात करने की ताकत ना रही, अगर हो भी तो हम किससे जिक्र करें कि हमारी आरजू क्या है, यानी हम क्या चाहते हैं, हम किससे जिक्र करें। हुआ है शाह का मसाहे फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। बड़ा कमाल का ये मक्ता इन्होंने कहा है कि शाह, शाह कहते हैं, ये मतरूक लफ्ज़ है। अब शाह अब दूसरी तरीके से लिखा जाता है, ये पहले शाह इस तरह लिखा जाता था, अब हम लिखते हैं इसको शाह। ये लिखना मतरूक हो गया है। शाह अब इस तरह लिखते हैं, मतलब होता है बादशाह। मसाहिब ये जिक्र कर रहे हैं वो अपना जो उसके जो बहादुर शाह ज़फ़र के जो उस्ताद मुकर्रर हुए थे, ये उसका जिक्र कर रहे हैं। मसाहिब
मसाहिब यानी दोस्त, करीबी। हुआ है शाह का मसाहिब, फिरे है इतराता। इतराता फिर रहा है यानी अपने आप पर अपने आप पे फ़ख्र करना। इतराना मतलब फ़ख्र करना। वगरना, वगरना का ये लफ्ज़ भी जो है ये भी मतरूक हो चुका है। वगरना इसको हम लिखते हैं आजकल अगर ना, मतलब इसका वही होता है अगर ना। शहर में गालिब की आबरू क्या है? शहर में आप गालिब की तो कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है, लेकिन वो इसलिए इतरा रहा है या फ़ख्र कर रहा है। इतराता या इतराना, इतराता ये पुराना लफ्ज़ है, इसका मतलब है फ़ख्र करना। लोगों के सामने फ़ख्र करने को इतराना कहते हैं। तो वरना शहर में गालिब की कोई इज़्ज़त ही नहीं। हमने मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब की गज़ल पढ़ी है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लोगों को बताइए, जहां आपके दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ जो भी हों उन सबको बताइए और उन तक ये पहुंचाइए, ठीक है। और ये वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।